हम दोनों का ARY पॉडकास्ट पे डेब्यू है। हसन यहाँ पर पिछले साल खुद होस्टिंग कर चुके हैं। मैं पूरा कवर कर रहा हूँ ना इसलिए। यार आप एक काम करें ना, मुझे उससे बात करने थे। आप अपने 3500 पर लीटर वाली शरबत भी है अपना। हम सारे अभी सैड थे, फिर एकदम से अब्बास को पता चला इसे तो एक हैवी बाइक चाहिए। वो भाई 8 महीने लाहौर में खड़ी रही। भेज दी। चाचू की घर के साथ ही एक घर है, उन लोगों ने लिए उनसे 50 लाख। गुल्ली भाई ने खरीदवा के ना किसी और के सामने घर आके उन्होंने कहा यार ये क्या किया गुल्ली भाई यार आपने क्या किया? आपने चलानी थी, आप ऐसे एक दो दिन मांग लेते यार, एंजॉय कर लेते यार। वो उमर गुल ही बताएगी मगर मैंने उसकी वजह चाचू से बोला करो, उमर गुल क्यों बोल रहे हो? चाचू बोला करो। लोग समझेंगे कि कौन सा चाचू। चाचू उमर गुल। उमर गुल चाचू। मैं लिखूंगा ना हैप्पी बर्थडे ज़ावियार, वो नीचे कहते हैं वो बॉब्जी द किंग हसन का क्या हाल है, उसे भी तो पिक किया था। मतलब कि कोई लेना देना नहीं है भाई। तो किंग किसने बनाया? हमने ही बनाया, हम फैंस तो ने फिर बनाया। मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो भाई? क्या मैं माफी मांगू? शदाब ने मुझे बोला कि हसन तू कुछ दिन हमारे पास नहीं आ, तो अपने रूम में रह, खाना आएगा, खाना लेके वहाँ पे चला। वायरल कंटेंट ही की तलब में हंसू चल जाते जाते गाना तो सुना दे यार। आवारा हूँ, आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। वहाँ से भी आवाज निकली है। हैदर भाई मैं आवारा होना चाहता हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ARY पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अज़हर और मेरे लिए एक डेब्यू ऑफ सॉर्ट्स है ARY पॉडकास्ट पर। आज हम आपके लिए बहुत एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट लेकर आए। इनफैक्ट वी आर ट्राइंग टू कम अप विद अ सीरीज़ ऑफ पॉडकास्ट जहां पर हम कराची किंग्स के प्लेयर्स के साथ आपको एक इंटरव्यूज़ दिखाएंगे, पॉडकास्ट दिखाएंगे, उनकी ज़िंदगी से जो स्टोरीज़ हमें पता चलेंगी वो उन पे डिस्कशन होगी और कोई थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी होगा। एंड मैं इस चीज़ पर इसलिए बहुत रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल हूँ क्योंकि ये जो सारे आप आने वाले दिनों में प्लेयर्स देखेंगे, कोचेस देखेंगे, आई हैव अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विद देम, तो इट मेक्स माई जॉब ईजियर टॉकिंग टू देम। और अगर मैंने अपना काम आसान करना हो तो मैं सबसे पहले उन्हीं लोगों को बुलाऊंगा जिनके साथ मैं सुपर कंफर्टेबल हूँ। तो मैं जी तारुफ आपको कराता चलूँ ज़रा थोड़ा सा। जो पहले साहब हैं जिन्होंने यहाँ पर टोपी पहनी हुई है उन्हें तो बहुत अच्छी तरह पता है मैं तारुफ किस तरह कराता हूँ, लेकिन मैं बहुत डिटेल तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मायानाज ऑलराउंडर, कराची किंग्स के वाइस कैप्टन, ICC चैंपियंस ट्रॉफी विनर, ICC चैंपियंस ट्रॉफी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पता नहीं और क्या क्या जीते थे, और उसके अलावा PSL विनर भी एंड कराची किंग्स के स्पेयर हेड फास्ट बॉलर जनाब हसन अली। हसन क्या हाल है आपका? मॉडल वाला छोड़ दिया आपने। मॉडल वाला मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इन कपड़ों में मैं आपको अभी मॉडल नहीं कहूँगा ना, अभी प्रोफेशनल सेटअप इसलिए है। मैं पहन के आया ना कि थोड़ा लग रहा हूँ मैं अब। और उनके साथ मौजूद हैं वन ऑफ माय फेवरेट अपकमिंग पाकिस्तानी ऑलराउंडर्स, फास्ट बॉलर्स, थोड़े से शाय हैं और ये इनका पहला पॉडकास्ट है और इसीलिए सॉरी डेब्यू हम दोनों का अच्छा वैसे मैं ये भी बता दूं हम दोनों का ARY पॉडकास्ट पे डेब्यू है। हसन यहाँ पर पिछले साल खुद होस्टिंग कर चुके हैं। तो इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू इंट्रोड्यूस अब्बास आफरीदी। अब्बास क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्बास ने अपना PSL करियर कराची किंग्स के लिए एक इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे स्टार्ट किया एंड दैट वाज आई थिंक PSL 6 था वो। जी PSL 6 में उन्होंने इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे स्टार्ट किया और फिर इस साल आप ये देखें कि लाइफ कम्स फुल सर्कल जब ये वाइल्ड कार्ड प्लैटिनम प्लेयर पिक कराची किंग्स के लिए पिक हुए। तो अब्बास मैं आपके साथ ही स्टार्ट करूँगा, कैसा लग रहा है वापस आकर? बड़ी खुशी हुई कि ऑल फैमिली के पास दोबारा आ गया। ये मेरे लिए ऑनर की बात है और कोशिश करूँगा इस टीम को और अपनी जिस तरह भी टीम के साथ माहौल हो इंशाल्लाह एंजॉय करूँ। नहीं, आप अगर नहीं भी इंजॉय करेंगे तो हम आपको चित्तर मारेंगे, इतना ऐसे कोई मसला, ऐसे कोई बात अगर नहीं। ये नहीं एंजॉय करे तो हम करवा लेंगे। हम इंजॉय करवा लेंगे। लेकिन हंसू मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगा। अभी रिसेंटली आपने मैं वही देख रहा हूँ कि हसन अली इंजरी के बाद की जो ये कमबैक है, अभी मैं पिछले 2 महीने पे, उससे पहले तो पिछले साल होगी लंबी पॉडकास्ट, हाँ, उसमें हाँ, हम अब इस पे बात करते हैं। अभी जो इंजरी हुई थी, एल्बो की इंजरी हुई थी गालिबन, काउंटी में हुई, फिर उसके बाद लंबी ब्रेक हुई, फिर नेशनल T20 में कमबैक हुआ
and then you were bowler of the tournament. तो पहले तो अपना हाल बताएं यार, how are you feeling? फीलिंग अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह, गुड रिकवर। और इंजरी मुझे हुई थी काउंटी में वर्कशायर के साथ खेल रहा था, 14 जून को मुझे इंजरी हुई थी। एंड देन आई हैव बीन थ्रू विद द सर्जरी मेरी थी वो वर्कशायर ने कराई वहीं पे। फिर मैंने वहाँ पे 6 वीक जो है रिहैब किया। देन आई केम बैक और पीसीबी से रिक्वेस्ट की, एंड पीसीबी टेक केयर ऑफ मी रियली रियली वेल। थैंक यू सो मच फॉर द पीसीबी। इवन कि मैंने नदीम भाई को रिक्वेस्ट की, फिर उस्मान भाई को, उस्मान वाला जो है उनको, इवन के अदनान एंड अली इंटरनेशनल जो डिपार्टमेंट है उनको, एंड दे ऑर्गेनाइज फॉर मी द ट्रेनर्स, सबूर भाई, इफ्तिखार भाई, फिर जो फिजियो हैं इफ्तिखार भाई जो भी मेरे साथ कराची में भी हैं। आपका शुक्रिया कि आपने अलाउ किया। मैंने कुछ नहीं किया, तारिक भाई को शुक्रिया, तारिक भाई तो के वो भी थे और तैयब भाई भी थे। तो इन लोगों ने मिलके जो है वो बहुत सारा हार्ड वर्क किया मेरे साथ। ऑब्वियसली मैंने भी हार्ड वर्क किया बिकॉज आई रियली वांट टू कम बैक। और ये भी एक ऐसी इंजरी थी कि जो इनिशियल मुझे स्टेज पे ये लग रहा था, जो मैंने एडवाइजेज ली कपल ऑफ फिजियो से, डॉक्टर से, वो यही कह रहे थे कि इट्स अ डिफ़िकल्ट, कि कैरियर थ्रेटनिंग भी हो सकती है। अच्छा। देन आई टुक ब्रेक फॉर 1 मंथ कि मैं इसको वैसे देखता हूँ कि ये किस तरह अगर हील हो पाता तो ठीक नहीं, है। मतलब मुझे पता है इसमें बीच में आपको एक और लीग का भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ था, लेकिन आपने फिर इसीलिए नहीं किया था। आपने मेरी आपकी बात भी हुई थी उस पे। एग्जैक्टली इसलिए नहीं, क्योंकि आई जस्ट वांट टू गेट रिकवर फुली। और जो एक इनिशियल टाइम था उसके 1 महीने के बाद जो है ना, मैंने फिर जो है वो नेशनल T20 खेला कि मैं जस्ट जो बीफ्स एंड बट है वो निकल जाए। बट ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह वापस आया नेशनल T20 में, बिकम बेस्ट बॉलर, और अभी पार्ट ऑफ द किंग्स फैमिली, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सो नहीं यार, फार गोइंग गुड। देखिए ये तो आप दोनों ने बिल्कुल सियासी जो बयानात देने थे वो हमने दे दिए हुए हैं। तो मैं फिर एक सियासी सवाल थोड़ा सा और भी पूछ लूँ। वाइस कैप्टनसी कैसी लग रही है भैया अभी तक कराची किंग्स की? यार ये एक क्या कहते हैं, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स नॉट प्रेशर फॉर मी, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो कि मैं मुझे बहुत खुशी भी हुई है। एंड आई रियली वांट टू से थैंक यू टू द ऑल मैनेजमेंट कि जिन्होंने ये ट्रस्ट किया और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। एंड इसको अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा निभाऊँ और अच्छे तरीके से लेके जाऊँ, और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी कि टीम को और इस फैमिली को कि हेल्प चाहिए, सो आई विल बी देयर। ज़बरदस्त हो गया। और मुझे भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दे देना। वो तो हम नहीं देंगे। अच्छा अब्बास, देखो हसन की तो स्टोरीज पूरी दुनिया को बहुत पता है। अब्बास आफरीदी अभी भी एक ऐसी किताब है जिसे पढ़ना है लोगों ने, राइट? और उसमें भी चक्कर ये है कि मैं तो बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि जितना टैलेंटेड अब्बास है, ख़ास तौर पर वाइट बॉल क्रिकेट में, और अब तो बैटिंग भी माशाल्लाह माशाल्लाह इतने लंबे लंबे छक्के मारते हैं। कल भी माशाल्लाह मतलब छक्का माशाल्लाह। मार के ही जिताया था। तो पहले मुझे ये बताओ कि जब आप आ रहे थे तो सबने ये कहा था उमर गुल का भतीजा, उमर गुल का भतीजा, उमर गुल का भतीजा। गुली भाई का वो प्रेशर या वो ठप्पा जो साथ चल रहा था, उसने एक्स्ट्रा प्रेशर डाला था या उससे हौसला अफजाई होती थी? नहीं, उससे मैं मुझे ये नहीं बहुत कह रहा कि चाचा जी प्रेशर डालते थे या नहीं डालते थे, लेकिन ये उनका भतीजा होने का कितना प्रेशर था? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे पीछे वो अपनी मेहनत थी, परफॉर्मेंस थी, इसलिए मुझे किसी चीज़ का भी वो नहीं था मुझे डर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की हुई थी, साथ में परफॉर्मेंस थी, इसलिए मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं था। इंशाल्लाह आगे भी इंशाल्लाह अपनी मेहनत पे आऊँगा, अपनी मेहनत पे करूँगा इंशाल्लाह। भाई कोई आपको प्लैटिनम रिश्तेदारियों में नहीं उठाता भाई, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर ऑफ आप नहीं कोर्स। उसके काबिल तो आपको नहीं उठाएगा। लेकिन मैं इसमें ये बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपका और गुली भाई का रिलेशनशिप भी देखा और वो बहुत प्यारा रिलेशनशिप है जिस तरीके से मैंने देखा है। और पहले तो मैं यहाँ पर भाई ये बताता चलूँ, मेरे दिमाग में वन ऑफ द बेस्ट एवर वाइट बॉल T20 बॉलर्स फ्रॉम गुली पाकिस्तान भाई, उमर गुल, गुली भाई, मतलब ये कि गुलडोजर। गुलडोज़र, ठीक है? तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो एक एडेड प्रेशर, हालांकि आप अंडर पूरे सिस्टम से आए यार, ये लड़का अंडर आई 19 थिंक और सारा कुछ। होता है, एडिशनल प्रेशर होता है। हमने बाबर के भी मुंह से सुना है, इमाम के भी मुंह से भी सुना हुआ है, और भी कुछ प्लेयरों के मुंह से सुना कि जो अगर किसी का भाई है या रिलेटिव्स हैं तो उसका एडिशनल प्रेशर होता है। बट द वे ही सेइंग कि मेरे में प्रेशर नहीं था, मैं क्योंकि मैं मेहनत कर रहा था, मेरे पास परफॉर्मेंस थी, तो आई थिंक विच इज़ वेरी गुड कि उस एडिशनल प्रेशर को जो है वो ले नहीं रहा।
हाँ That's a नहीं great thing. ठीक है, लेकिन अब मैंने एक और चीज़ नोट की, मुझे सारी दुनिया कह रही है, मुझे सारे कह रहे हैं कि भाई अब्बास अब बैटर बनता जा रहा है। मतलब अभी अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले भी हमारे एक टीम मेंबर ने कहा इंशाल्लाह अगले मैच में आप 100 मारेंगे। मैं कहा अगर आपके नंबर पर हमें 100 मारने की जरूरत पड़ गई हम वड़ गए होंगे। नहीं, लेकिन ये जो प्रोग्राम वड़ गया होगा। ये जो ऑलराउंडर वाली डेवलपमेंट है, इस पे ज़रा बात करें, क्या सोच रहे हैं आप? मतलब किस तरीके से हिटिंग या फिनिशिंग या क्या रोल समझ रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बॉलिंग के साथ मुझे बैटिंग का बहुत शौक है। शुरू से ही जितनी मैं बॉलिंग पे मेहनत करता हूँ उससे डबल मैं बैटिंग पे करता यही कोचेस रो रहे हैं कि भाई उससे ज़्यादा डबल मेहनत कर रहा है। लेकिन देखें एक चीज, सॉरी टू कट ऑफ यू बास, यार सारी दुनिया करती है यार। हाँ मुझे पता हम है। लोग क्यों ऐसे करते हैं वही यार? तंग कर नहीं, रहे हैं ना मुझे भाई। इस चीज को हम क्यों नहीं अंडरस्टैंड करते यार? अगर उसको शौक है, अगर वो कौन सा जाके बैट्समैनों को बाहर निकाल के नेट में बैटिंग कर रहा नहीं है? मैं तो बल्कि अगर वो पता है, अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा मेहनत करना है तो करने दो ना यार। उस दिन तो मैं बल्कि सोच रहा था अपनी सोशल मीडिया टीम से कहूँ कि इसे बताए बगैर ना इसके पीछे से इसकी जो हिटिंग थी, वो जो उस दिन जो इसने हिटिंग की है पूरी, उसकी रिकॉर्डिंग चला दे तो कितना को मज़ा आया। अच्छा मेरा एक थोड़ा सा अगेन अब्बास को मैंने ड्राफ्ट किया था PSL 7 में, PSL 7 में और क्या नाम, मुल्तान सुल्तान्स के लिए। अब्बास बेचारा वो बंदा था कि अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर लाखों का मजमा है ना और उधर एक शहद की मक्खी निकल गई है, वो लाखों में अगर एक को डसेगी ना तो अब्बास होगा। 4 कोविड हो चुके थे इसे तब तक, जब हम कुछ करने लगते थे अब्बास बेचारे कभी कोविड। एक दफ़ा तो इस तरह हुआ, इरफान भाई ने हमारा मिस्योर, उसका नंबर था वो टेस्ट करने का, उसकी जगह मैं चला गया तो उसकी वजह से मैं अंदर हो गया 8 दिन, सॉरी। तो मैंने तो इसे मैं कहूँ बकरे शकरे दो, कुछ करो। मुझे कोविड भी नहीं था, उसको हुआ था। लेकिन उसका नंबर लग गया, उसका उससे मैं पहले चला गया उसकी जगह पे। अब मैं PCB वालों से मिन्नतें तरले कर रहा हूँ, यार भाई जाने दो जाने दो जाने दो। उनका नहीं, अब इसे क्वारंटीन तो पूरी करनी पड़ेगी प्रिकॉशन के तौर पर। मतलब इसके साथ हमेशा ना कोई एक यूनिक चीज होती रहती है। तो भाई बकरा लेके चलो, बकरा लेकर चलो भाई आप साथ। नहीं, मैंने बहुत ज्यादा काटे। खुद नहीं ना काटने। नहीं अच्छा, लेकिन मैं बात ये कर रहा था कि हम क्योंकि इसकी बैटिंग की बात कर रहे हैं ना, PSL 8 की मेरी एक हाईलाइट जो थी, हम वो फाइनल ठीक है लाहौर से हारे, 1 रन से हारे। और आपको पता one है of the best final there was. मतलब आई पर्सनली थिंक सो, इवन दो वी वर ऑन द अदर साइड। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें मैं भी सस्पेंड हुआ, मैंने भी गालियाँ गोलियाँ दी और जो भी हुआ, लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन मेरी हाईलाइट ये थी कि एंड पर हमें मैच में लाने वाला बास था। बस वो अब हारिस को जमान को, आई थिंक हारिस को वहाँ पर फिर करके एकदम से वो गेम बनाने में अब्बास आई का थिंक बहुत बड़ा वो रोल था। फाइनल है या कोई और फाइनल है जो डेकेड का सबसे अच्छा मैच हुआ है क्रिकेट फॉर के हिसाब से, इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग। अमूमन हसन जिस मैच में मैं इन्वॉल्व होता हूँ वो अभी पिछले अभी वाला कल भी रात को कल वाला कल रात यार, वाला अभी यार। पिछले वाला। लेकिन कल रात वाले मैच में बात करते हैं मजा यार। आया बहुत। मजा आया। अभी भी कूट पड़ी है मगर उनको भी लेकिन जो मजा आपने जो छिक्का मारा ना, और वो Finish line। सबसे अच्छी पता क्या चीज थी कि वो हमारी डगआउट में है। हाँ, ये सबसे अच्छी चीज थी। एंडिंग हमारे हाँ, dugout हमारे के ऊपर डगआउट। वो भी हमेशा मार लगाए पीछे से। अच्छा नहीं, मैं उस पर बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि कल वैसे थोड़े से नर्वस थे इतने अरसे बाद वापस क्या नाम है कराची के लिए खेलने के लिए नर्वस थे? कल नर्वसनेस थी? नहीं बिल्कुल नर्वस नहीं था, मगर वो जिस तरह मैं पहले बॉल से गया, वो पहली बॉल से ही मैंने हिट मारी है पीछे से। नहीं मैं पहले बॉलिंग पर आना, मैं बॉलिंग पहले जो में कूट अच्छा पड़ी है ना, हाँ, कूट जो उसमें हो ना जहाँ कुट पड़ी है भाई। सबको हाँ, पड़ी, पहला मैच था, सबको पड़ी है, सबको पड़ी है। वो तो सबको बोल पड़ी दे। है। हाँ। सबको पड़ी है। भाई आपने ये क्वेश्चन किया ना कि नर्वस थे तो कूट पड़ी है, तो सबको पड़ी है, ये हमारा नहीं जवाब नहीं है। कुट में नर्वसनेस वाली बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुट तो देखो, कल अगर किसी पिच पे तकरीबन 500 रन हो रहा है तो उसमें बॉलर को तो कुट पड़नी ही पड़नी है। ठीक है, वो तो मतलब ये कि वो तो हम कई दफ़ा एज फैंस जब उसे एनालाइज कर रहे होते हैं, हम उसमें देखते हैं, हम तो स्कोर कार्ड देखते हैं, हाय इतना स्कोर पड़ गया, इतना स्कोर पढ़वा लिया, हाय तुझे कुट पड़ गई, हाय चल जा तुझे खेलना नहीं आता, ये वाला काम सारा। लेकिन हम लोग तो ये देखते हैं ना कि क्या हमने राइट एरियाज में बॉलिंग की, क्या हमने अपने प्लान्स एग्जीक्यूट किए।
तो वो वाली चीज़ पे मैं तो थोड़ा सा कह रहा हूँ, तो उस सेंस में मैं बड़े प्यारे तरीके से कह रहा हूँ, नर्वस थे जो प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हुए भाई। हाँ, पहला मैच था टूर्नामेंट का, थोड़ी बहुत होती है बॉलिंग में, जैसे कि अपनी टीम, वो अपना ही टीम था, वो भी मुखालिफ वाला उनके खिलाफ ओवर कॉन्फिडेंट वो था मैं, वो हाँ जी, तो उसमें ज़्यादातर वो लाइन में बॉल नहीं गिरी। इट डज हैपन सम टाइम, हाँ, यू नो। और गेम पहला भी, क्योंकि आप सम टाइम इजी होते हो अगर यार के हो जाएगा। नहीं, कई दफ़ा ईजी होते हो, कई दफ़ा आप वो पहले मैच के लेकर और पम्प्ड अप होते हो, हाँ, ओवर। वो हाँ, होता है ऐसा। हाँ। इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो में ना आप यू कांट एग्जीक्यूट वेल, और फिर जो एकदम से जब प्रेशर आता है ना आपके ऊपर, लाइक जैसे पहला ओवर किया है, आपको 2 बाउंड्रीज आ गई हैं, 3 बाउंड्रीज आ गई हैं, देन आप उसमें चले जाते हो हाँ, कि यार अब मैंने इनको सेव कैसे करना है। तो फिर उसमें आपका सम टाइम होता है, बट द बेस्ट थिंग इज कि देयर इज ऑलवेज चांस टू कम बैक। ऑफ कोर्स। देयर इज ऑलवेज चांस टू कम बैक, वो चाहे उसी गेम में हो जाए, चाहे अगले गेम में हो जाए। एंड वो उसके अलावा भी पहला पहला मैच है। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है सर। नहीं, नहीं, देखो मैं तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं कर ट्रैक्टर रहा। ऑफ क्रिकेट। नहीं, नहीं, मैं तो सर वो तो फ़िक्र ना कर, अभी मैंने डायरेक्टर वाली टोपी नहीं पहनी ना, ये डायरेक्टर वाली पहनूँगा तो मैं इससे सारी ऑपोज़िट बातें करूँगा। फिर मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा यार ऐसा तो होता है, मैं कहूँगा ऐसा क्यों हुआ? मैं पूरा कवर कर रहा हूँ ना इसलिए। यार आप एक काम करें ना, मुझे उससे बात करने दें, आप अपने अच्छा, 3500 पर लीटर वाली 3500 शरबत पर भी है लीटर। अपना। अच्छा अब्बास, क्या नाम है, थोड़ा सा आपकी पाकिस्तान की जर्नी पे मैं थोड़ा सा टच करूं, फिर हम और चीज़ों पे कॉन्वर्सेशन करेंगे, फिर जहां दिल करे बीच में बोल पड़ना, कोई मसला नहीं है बेटा। पाकिस्तान की जर्नी पे अगेन मैं वही कह रहा हूँ, अंडर 19 भी खेला, ठीक है, और अंडर 19 में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। मतलब ये कि अंडर 19 के वक्त ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हाँ अब्बास आफरीदी को देखिए, अब्बास आफरीदी को स्पॉट करें, अब्बास आफरीदी को स्पॉट करें। फिर कराची किंग्स आपको पिक करता है एज इमर्जिंग प्लेयर, और आप अपने पहले मैच में ही आते हो और आकर एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हो। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सीज़न कोविड की ब्रेक के बाद जब फिर से स्टार्ट होता है तो कराची की वो परफॉर्मेंस नहीं रहती, या अबू धाबी में वो उस तरीके से नहीं खिलाते। लेकिन जब पाकिस्तान टीम के लिए कॉल अप आता है तो फिर क्या फीलिंग्स है? जैसे मैंने पीएसएल में टॉप किया, उसके बाद मुझे हाईएस्ट विकेट टेकर PSL 8। जी बिल्कुल, और उसके बाद अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ थी, और उसमें मेरा नाम नहीं आया, मगर जिस मैंने पीएसएल टॉप की, उस तरह मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि वो बांग्लादेश की, वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ थी, तो उसमें ऑलमोस्ट सारे नए लड़के थे, तो उसके बाद मैंने वो किया, अपने पे हैवी नहीं कर वो आया अपने ऊपर। आपने इसलिए भी हैवी नहीं किया क्योंकि उस वक्त असू एक और चीज़ चल रही थी, 2 चीज़ें हुई। एक तो पहली बात ये हुई कि एहसानुल्लाह का कॉल अप आया साथ। अब्बास ने अभी पहला मैच मिस किया था। अब्बास और एहसानुल्लाह 2 इमर्जिंग इकट्ठे तब खेलने शुरू हुए थे जब धानी की हाथ को इंजरी हो गई थी। तो फिर तब के फ्रैक्चर, हाँ। तो अभी इसने एक मैच कम खेला था और इसने एहसानुल्लाह से 2 विकेटें ज़्यादा ले ली थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एहसानुल्लाह की 22 या 22 थी, और मेरे 23 थी। हाँ 23 थी। हाँ जी। लेकिन जब नहीं। ये पाकिस्तान टीम के कॉल अप वाली बात हुई ना, तो ये थोड़ा सा हुआ, और बल्कि रहमान भाई से मैंने बात की, मैंने कहा रहमान भाई ने कहा यार आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसका वक्त आएगा, आराम से आएगा। हम सारे अभी सैड थे, फिर एकदम से अब्बास को पता चला इसे तो एक हैवी बाइक मिली है, कहाँ से? हेवी बाइक। बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट होने की ओह, इसे अच्छा। हैवी बाइक मिली थी, हाईएस्ट विकेट टेकर होने की। जी बिल्कुल। किधर है वो? वो मैंने भाई भेज 8 दी। महीने लाहौर में खड़ी रही। अच्छा, भेज दिए? बेच दी, पैसे किधर है? पैसे खर्च कर दिए। मगर वो मैं बेची भी मैंने बहुत कम पैसों पे। क्यों? वो मतलब उसकी बाइक की कीमत थी 50, और मैंने बेची है 35 पे, क्यों? क्योंकि पता नहीं वो इस्लामाबाद से एक लड़का है, उसने मेरे साथ वो किया है धोखा। मुझे नहीं पता था ना कि इसकी ये कीमत है। धोखा किया ना। मासूम बच्चों का फायदा उठाते हैं यार, ये क्या बात है। मगर उसने आगे से वही हमारे चाचू की घर के साथ ही एक घर है, उन लोगों ने लिए उनसे 50 लाख वो। मुझे पता क्या हुआ, मुझे पूरा पता चल गया क्या हुआ। गुल्ली भाई ने खरीदवा के ना किसी और के सामने घर आके उन्होंने कहा भाई यार ये क्या किया ये आपने? गुल्ली भाई यार आपने क्या आप- किया यार, आपने चलानी थी, आप ऐसे ही 1-2 दिन मांग लेते यार, यार, आप 1-2 एंजॉय दिन कर मांग लेते लेते यार, हद है यार। अभी जैसे ये टूर पे आप पीछे एंजॉय करते हैं यार। गुल्ली भाई आप, गुल्ली भाई आपको ये नहीं करना चाहिए।
अच्छा नहीं, वापस आते हैं। अच्छा तो नाम नहीं आया अफगानिस्तान के लिए, फिर उसके बाद फिर डोमेस्टिक हो गया लिस्ट है, तो उसमें मैंने बेस्ट बॉलर उसमें भी बना है। फिर नेशनल T20 हो गया, उसमें भी मैंने 14 आउट किए। तो लास्ट मुझे कॉल आई है वहाब भाई की तरफ से, मेरे ख्याल से वहाब भाई सेलेक्ट नहीं, हफीज़ भाई की तरफ से कॉल आई है कि आप सिलेक्टर भी इतने हुए ना चेंज, पता नहीं हाँ किससे जी। कॉल होती कब कॉल तो आई। फिर हफीज़ भाई ने और शाहीन भाई ने दोनों एक साथ ही फ़ोन किया मुझे, तो आपके लिए वो गुड न्यूज़ है कि आप न्यूजीलैंड आ रहे हो, सीरीज़ में पिक हुआ है। तो मेरे लिए वो बहुत है, उस दिन को मैंने बहुत इंजॉय किया। वाह जी, नहीं नींद जबरदस्त भी है। नहीं आई थी उस हाँ, रात नहीं में। आती, हाँ नींद नहीं आती, नहीं ड्रीम्स तो फिर कम पहली ट्रू। सीरीज पे हाँ जी। हफीज भाई का फोन आया, दूसरी सीरीज पे वहाब भाई का आया होगा, फिर आकिब भाई का तीसरी सीरीज में आया इस होगा। तरह ही है। नहीं नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी तक जो भी मैं अब्बास जो भी प्रोग्रेस देख रहा हूँ ना, अच्छा मुझे वैसे बताओ ना, मैंने वो वाली बात जो की थी कि अनलकी होता है, इंजरी कंसर्न तो नहीं है आप कोई ज़्यादा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो इंजरी मुझे नहीं हुई। बस वो कोविड वगैरह आते हैं, बुखार, उसके बाद इंजरी नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। बस चलो ज़बरदस्त हो हाँ गया। जी। लेकिन हंसू, अब आते हैं ज़रा थोड़ा सा और कॉन्वर्सेशंस की तरफ भी, वापस आते हैं PSL 10 की तरफ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था, हालांकि मैं दूसरी साइड पे भी डगआउट्स में रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि PSL 10 में इतनी हाइप क्रिएट होगी कराची और मुल्तान के मैच को लेकर, वो जैसे बिल्डअप में। नहीं नहीं, जैसे इसने बात की है ना, देखो ये आपका ये लव है, ठीक है, कि आपने यू गाइज हैड अ वेरी गुड टाइम ओवर देयर, और आपने उसकी फेलियर्स भी देखे उस टीम के, फिर सक्सेस भी देखी, हाँ एंड यू गाइज प्लेड रियली वेल जब आप वहाँ पे थे, जब ये वहाँ पे थे। नाउ यू रिप्रेजेंटिंग कराची किंग, ऑफ कोर्स। राइट? तो आपका हार्ट एंड सोल जो है वो कराची किंग के लिए है, और राइट? बल्कि मैं इन पॉडकास्ट में ये भी चाह रहा हूँ क्योंकि ये सारे मल्टीपल लीग्स में खेलते हैं एग्जैक्टली। इन्हें, और ऑब्वियस ही बात है, जो आपके अपने मुल्क की लीग होती है उसमें जो आपकी फिलिएशन मैं बनती है आपको वो बहुत मैं स्पेशल आपको बनती बात है। बताता हूँ कि जैसे हम saying कि आपका हार्ट एंड सोल यहाँ पे, और आप रियली वांट टू विन फॉर दिस कराची, राइट? मैंने कल विंसी का इंटरव्यू किया, जो पीसीबी का वो नहीं होता मैच के बाद वो, तो प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टर। मैंने उससे क्वेश्चन किया। पहला क्वेश्चन ये था कि यू आर द स्टार ऑफ द नाइट, यू आर द हार्ट बीट ऑफ द कराची फैंस, सो कहाँ पे अपनी इनिंग्स को रेट करोगे? उसने वो जवाब दिया। फिर मैंने ना उससे अगला क्वेश्चन किया कि आपकी जो सेलिब्रेशन थी ना, that was awesome celebration, is there any particular story behind that celebration? And he said that कि this celebration for the management, और उसने अपना मैच द मैच भी मैनेजमेंट को डेडिकेट किया। आई आस्क के व्हाई? वो कहता है यार कि ये टीम इतनी अच्छी टीम है, मैं पिछले कुछ सालों से इसके लिए खेल रहा हूँ, बट हम उस तरह फिनिश नहीं कर पा रहे, उस तरह जीत नहीं पा रहे, एंड ये पहला मैच है और पहला मैच ही हम इतना अच्छा जीते हैं, तो ये मेरे इट्स कम फ्रॉम द इनसाइड के यार, यस we have done it and I have made century and I the give the smile to the people. So उसके कहने का ये मतलब था। तो जब आप किसी भी फ्रेंचाइज के लिए खेलते हैं, किसी भी टीम के लिए खेलते हैं, तो आपका हार्ट एंड सोल वहीं पे होता है, तो इसलिए आप इंजॉय करते हैं। सो दैट्स वाई कि आप जो है ना, आप जो कल का मैच है, आप वो यू नहीं विल बट बी मैं तो रिमेम्बर बिल्डअप की लॉन्गर बात, टाइम। यस हाँ एग्जैक्टली, बिल्डअप जो मतलब था। जैसे मैंने अभी एक बोला था इंटरव्यू में कि यार देखिए, लोग जो है ना वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, चाहे आईपीएल है चाहे पीएसएल है, उसकी मीम्स बन रही हैं, बनने दें, आई डोंट केयर, यार ठीक है? आप तो खैर पता नहीं क्या क्या बातें कर जाते हैं जो फिर मेरे मेरे मत्थे पड़ जाती हैं यार, मतलब ये तो कि अगर ऐसी क्रिकेट हो, मुझे बताएं, ऐसी क्रिकेट हो जैसी कल हुई है, हाँ तो बताएं, लोग तो क्रिकेट को देख देखेंगे ना, क्रिकेट को फिर देखेंगे। चाहे आईपीएल हो, नहीं पीएसएल हो, लेकिन बिग बैश हो, या कुछ भी हो। लेकिन भैया आप सोच के बोला करें, मेरे साथ ये इतने बड़े मसले शुरू हो जाते हैं, मुझे भाई कोई हम तो भाई जो दिल में आता है वो बोलते हैं। मेरे साथ लिटरली ये होता है कि मैं तो लगा, तो मतलब मेरे बेटे का नाम है ना जावियार, मैं लिखूंगा ना हैप्पी बर्थडे जावियार, वो नीचे कहते हैं वो बॉब्जी द किंग हसन का क्या हाल है, उसे भी तो पिक किया था। मतलब कि कोई लेना देना नहीं है भाई, लेकिन मतलब इस अच्छा मुझे टाइप बात है, वो किंग किसने बनाया? हमने ही बनाया, हम फैंस तो ने फिर बनाया मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो भाई? भाई, बट अब क्या बन गया ना। क्या मैं माफी मांग लूं? लेकिन नहीं, लेकिन वैसे नहीं, माफ़ी बेशक आप ना मांगे, लेकिन मैं वैसे ये भी नोट करता हूँ, और मुझे ना ये वाली बात, क्योंकि हम तो चले मैनेजमेंट में हैं, हम तो प्लेयर्स नहीं हैं, ठीक है, मैं तो कई दफ़ा प्लेयर्स के लिए सोचता हूँ, इतना सोशल मीडिया पे प्रेशर होता है। अब
नहीं नहीं वो रिजवान को नहीं यार, रिजवान को लेकर चलते हैं ना। हाँ यार ये देखें यार, मतलब अब वो जब मतलब से यार ना आप किसी को ग्रो करने देते हो, ना खुद ग्रो हो रहे हो, ना ग्रो करने देते हो। अगर भाई कोई एक बंदा इंसान अगर कोशिश कर रहा है इंग्लिश सीखने की, यार ये तो खैर चलो अभी हमारे फैन जो हैं, हमारे बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स ने इस तरह बोला है कि यार जब इंग्लिश नहीं आती तो नहीं बोलो। कि भाई हम सबको पता है कि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, और उसकी तो उर्दू भी नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज। रज़ी भाई की वो पश्तो है, फिर उर्दू है, फिर पंजाबी आती है, फिर इंग्लिश आती है। यार खुदा के लिए यार और ये छोड़ दो विन और यार। लर्न पर तो इतना चीज़ हो गया। और आई थिंक हम तीनों शायद ज़रा थोड़े से इस पे वो भी हैं, क्योंकि हम तीनों का रिजवान के साथ एक रिलेशनशिप भी है यार उनका बहुत हर है किसी ना? के साथ अच्छा बहुत रिलेशनशिप आज है यार। है ना? नहीं ये मैं जिस रिजवान की बात नहीं है, रिजवान भाई की बात नहीं है, ठीक है यार। ये कोई भी अगर कोई सीख रहा है तो सीखने दो। अगर मुझे बताएं, अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, ठीक है, जाके वहाँ पे इंग्लिश बोलेंगे इस तरह की, वो आपको हेल्प करेंगे। वो आपके एक्शन से आपको बता देंगे कि ये क्या चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। लेकिन यार हम यहाँ पे बैठ जाते हैं ट्रोलिंग करना। यार आप ट्रोल करो, आप क्रिटिसाइज करो, यू ऑल हैव राइट्स भाई, आपने जो करना है करो, ठीक है। पहली बात तो हमें इन चीज़ों का फ़र्क नहीं मैं तो पड़ता, वैसे भी आपको लेकिन बता रहा हूँ। पर्सनल जब होते हैं ना तो फिर दुख होता है कि यार मतलब ये पर्सनल हो रहे हैं, अब आप किसी की लैंग्वेज का जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं। और मतलब वो जो नहीं है कि हमारे दोस्त हैं सरदार जी, वो जो हर दफ़ा कहते हैं कि ये सारे वही लोग हैं जिनके सबसे बड़े, जो सबसे ज़्यादा फैंस हैं रोनाल्डो के और मेसी के, जिन्होंने कभी वजन मेसी के, जिसने कभी बिल्कुल इंटरव्यू में इंग्लिश अंग्रेज़ी बोली नहीं है। बोलता। नहीं बने। हाँ मतलब वो वाली बात है ना। लेकिन वो सरदार जी, वो रेहान भाई जो है, सर मैं क्या नाम है, वो इज्जत, आपके और मेरे जो हाँ तो वही मैंने कहा ना, दिलबर जानी है। इज्जत दे रहा था सर। सर देखिए मैं वही वाली बात कर रहा हूँ ना, एक जगह मेरा इमर्जिंग से बैठा हुआ है प्लैटिनम, एक जगह मेरा बैठा हुआ है कराची किंग्स का वाइस कैप्टन। अब तो बनती है फुल इज्जत। इज्जत आए, अब तो बनती है इज्जत फुल करने का इज्जत, वीडियो। अब तो फुल इज्जत है। ठीक है, तो वो वाला एलिमेंट है। अच्छा अच्छा मुझे बताएं, बॉब्जी किंग पे क्या वापस मांग लूं शायद, फिर वो जैसे लोगों ने बोला कि रन यार मेरे ने मेरे लिए मैं तो पता है क्या वाली बात। अच्छा अभी रिसेंटली आप अपने इंटरव्यूज़ की बात करें ना, मैं तो इसलिए हैरान होता हूँ। अभी रिसेंटली ना मुझसे एक इंटरव्यू पूछा, वो जो नहीं होता दिस और दैट, एक तो खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ सबसे, यार ये दिस और दैट करना बंद करो। भाई गोली खानी है या चाकू खाना है, मतलब नहीं भाई नहीं करना। लेकिन खैर मुझसे ना वो होस्ट ने पूछा, बहुत स्वीट होस्ट, बहुत स्वीट होस्ट। तो उसने मुझे कहा, तो मैंने ना उसे शुरू में ही कहा, मैंने कहा भाई मैं करता हूँ दोस्ती यारी में यकीन इस तरह के जवाबों में, ठीक है, तो मैं जवाब देता हूँ दोस्ती यारी को दिमाग में रखे। तो उसने पहला सवाल पूछा, अच्छा आपकी टीम में बाबर या रिजवान, ठीक है, तो मैंने कहा रिजवान। अब मैं तो भाई मेरे साथ इतने साल रहा है, तो हम फैंस ने ट्रोल किया आपको। ओ यू सर डिजर्व इट। हमारे साथ तो आपके साथ भी हो। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ। बट वो अच्छा, अब फिर आगे दोस्ती यारी में चले गए। अब मैं मुझे ज़रा उसके साथ क्या नाम है, हारिस के साथ ज़रा ज़्यादा शुगल मजाक है, नसीम के साथ अभी ज़रा रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट हाँ है, हाँ। ठीक है। तो हर चीज़ पे मुझे, मैंने कहा यार डिस्क्लेमर फिर से देना बनता था। अगर उस वक्त वो मुझसे ये पूछते ना वो क्या नाम है डॉन ब्रैडमन या बास अफरीदी, तो मैं बास अफरीदी कहता यार। मैं तो दोस्ती यारी में चलता हूँ भाई इस बट ये सब मामले में। पर्सनल चॉइस यार, हमारी पर्सनल चॉइस है भाई यार। पर्सनल चॉइस ना भी हो, बट ठीक है ना, मतलब आप वो करते हो, लेकिन चले तुम यार देखिए, हम इतना तो हम पे चीजें आएंगी, अगर हम ये भी नहीं बर्दाश्त करेंगे तो फिर क्या नहीं करेंगे नहीं वो यार। तो हम मेरे को लोग पता है। हीरोज हैं यार, हम लोग मतलब नहीं ग्लैमर सर की आप लोग हीरोज हैं, और आप लोग फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे भी हीरोज हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना, जो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, बट आप यार हीरो मेकर्स हैं ना यार हम आप। तो नहीं ग्राउंड hero में makers वो नहीं है कि आप लोग ही हैं भाई। हम तो आप क्या है ग्राउंड में फिर? गालियां भी बर्दाश्त करते हैं पीछे से। हाँ हाँ अभी ये न्यूजीलैंड पे भी हुआ है। अच्छा वैसे मैं एक और भी बात करूँ, वो इंटरनेट पे भी बात चल रही थी, कल खुशी ने जो इनिंग्स खेली है, जो खुशी ने कल इनिंग्स खेली है, जो उसने मैच खेला है, और कल कराची में आई नो स्टेडियम नहीं फुल था, लेकिन आई स्टिल थिंक कि जो सेल्स के नंबर्स मैं देख रहा हूँ रीज़नेबल नंबर्स थे। नहीं ज़्यादा मैंने वो जो नंबर्स देखे हैं, लेकिन एक तो पहले सपोर्ट थोड़ी सी तरह देखें जब वार्नर गया था बैटिंग करने, हाँ हाँ द वेलकम, बहुत अच्छा वार्नर वेलकम किया वार्नर crowd वो ने। चल रहा था, लेकिन अरे दूसरी उसने बात, मेंशन भी किया था ना। हाँ हाँ, और जब खुशी मार रहा था तो मुझे उसके लिए इतनी खुशी हुई थी, क्योंकि वो जब पहले उन्होंने पर्ची पर्ची भी किया था, तो मेरी तब भी उससे यार बात देखिए हुई थी। ये चीजें जो है ना, ये मतलब अब इस पे कुछ नहीं हो सकता है। अब हम कितना भी बोलें कुछ नहीं हो सकता। देयर इज ऑलवेज रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एलिमेंट जो है ना वो होना चाहिए। आप क्रिटिसाइज करें, मैंने इमाम के देखा पर्ची पर्ची, वो ठीक है, जब मैं बहुत, जल्मी में था, हाँ एंड उस टाइम पे उसने 5 मैच खेले हैं, 350 किए हैं, एंड 130 प्लस के स्ट्राइक रेट पे।
द पीपल सेइंग इज पर्ची पर्ची, आज़म के साथ बोलते हैं आलू आलू बोलते हैं। मतलब यार यार ये क्या है यार, मतलब हम लोग किधर जा रहे हैं यार हम्म। ऑनेस्टली। यार देखें, आप परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं हो रही, आप परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज करें, और नहीं होती तो फिर आप पर्सनल हो जाते हैं यार। नहीं लेकिन ये चीज़ अब नहीं होनी चाहिए। हर खैर हम तो, मतलब मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि भाई आप परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज कर लें, वी डोंट माइंड, लेकिन पर्सनल अटैक करते हैं, फैमिलीज पे आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे हंसू ये वाली बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि यू आर नाउ 30। यस। ठीक है, ये वाली बात मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि अभी भी हसन अली का ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान टीम में ही आने का है, वरना हसन अली के लिए ऑल्टरनेटिव रूट लीग्स का अवेलेबल है। तो यस। ये मुझे बात सुनकर अच्छी लगी, और ये मैं जो हमें देख रहे हैं मैं उन सबको ये भी, मतलब मैं तो बहुत बड़ा इस बात का एडवोकेट हूँ कि पाकिस्तान टीम से बड़ी कोई ना नो, ऑनर है इससे ना। बड़ी कोई प्राइड नहीं है, इससे बड़ी कोई ऑनर नहीं है, और इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। ऑब्वियसली दिस कंट्री है, जो है वो बहुत कुछ दिया है, एंड आई वांट टू टेक अ लॉट फ्रॉम दिस कंट्री, एंड आई वांट टू गिव दिस कंट्री। एंड मैं उस स्टेज से होके आ चुका हूँ कि जहाँ पे हमने दिया और जहाँ पे हमने लिया। सो आई नो कि अब जब आप अपनी कंट्री को देते हो तो फिर कंट्री आपको किस तरह इज्जत देती है। तो मैं उस स्टेज से आ चुका हूँ, फिर मैं इंजरी के उस फेज़ में भी चला गया, फिर प्लस मेरे आप उस परफॉर्मेंस फेज भी से नहीं। आप उस फेज से भी हो आए हो जहाँ पर आपने रातों रात अपने आप को हीरो बनते भी देखा, एग्जैक्टली। और रातों रात अपने आप को वो 2021 वाले कैच के बाद एग्जैक्टली। वो भी करके देखा। वो तो वही मैं कहता हूँ ना कि बंदा चाहे जितना मर्जी मेंटली स्ट्रांग हो, होता है। उस चीज़ से वैसे कैसे निकले थे वैसे? फर्स्ट फर्स्ट कपल ऑफ नाइट वाज लाइक अ, क्या कहते हैं वो, मेरे लिए ऐसा था कि यार व्हाई हैव चूजन क्रिकेट, कि मैंने क्रिकेट क्यों चूज़ किया। लिटरली मेरे साथ ऐसे होता था कि मेरे साथ बेटी भी थी, वो शी वाज लाइक नॉट इवन 1 ईयर, और वाइफ भी साथ में थी। तो ऐसे होता है, उस सेम नाइट तो सोए ही नहीं हूँ। फिर उसके बाद अगले दिन हम बांग्लादेश चले गए, और बांग्लादेश में जैसे ही मैं ऐसे करता था तो वो कैच ना मेरे आगे से गुजरता था, और फिर मेरे आगे से पूरा सिनेरियो गुजरता था, तो वो हार्ड वर्क, वो टीम वर्क, वो एफर्ट जो हमने की थी वो गुजरती थी। फिर मैं कोशिश करता था कि मैं सो जाऊं, फिर ऐसे मैं इवन आई कुडंट स्लीप 2 नाइट, द होल नाइट। उसके बाद मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं अपने जो मेरे करीबी दोस्त थे मैं उनके साथ लड़ना शुरू हो गया था। मैं खाने पे लड़ रहा हूँ, फिर मेरे साथ ये हुआ कि शादाब ने मुझे बोला कि हसन तू कुछ दिन हमारे पास नहीं आ, तू अपने रूम में रह, खाना आएगा, खाना लेके वहाँ पे चला जाए। तो ये सिचुएशन होगी। बट थैंक यू फॉर देम कि उन्होंने मुझे अंडरस्टैंड किया। जितने भी मेरे रोटी ग्रुप के दोस्त थे, जितने भी थे, दे वर विद मी, उन्होंने मुझे अंडरस्टैंड किया, सपोर्ट किया कि नहीं यार। फिर मैंने गुस्से में जाके अगले 2 दिन 500 कैच किए, और उसमें से भी कोई 100 कैच छूटा होगा। तो अब टाइम लगा इसको ओवरकम करने में कि कैसे आना है, कैसे आना है, कैसे निकलना। फिर ऐसा ऐसा निकला। और ये फिर लर्निंग एक्सपीरियंस भी था ना कि किस बहुत तरह लर्निंग एक्सपीरियंस था। फिर मैच्योरिटी ज़्यादा हेल्प ये मैच्योरिटी हुई हुई कि है। मैं जब फिर मैच खेला वहाँ पे, मैं मैन ऑफ द मैच होगा बांग्लादेश के अगेंस्ट। दैट्स आल्सो हेल्प मी कि यार आई एम स्टिल गुड इनफ कि मैं इतने बड़े मेगा इवेंट का कैच ड्रॉप करके फिर आके यहाँ पे मैन ऑफ द मैच हो रहा हूँ। फिर टेस्ट मैच में मैंने पहले ही इनिंग में 5 आउट किए, हम टेस्ट मैच भी जीते, दोनों मैचेस जीत गए। तो दैट्स आल्सो हेल्प मी। फिर वापस आया, फिर खुद को रिलैक्स किया। तो पार्ट एंड पार्सल लाइफ में होता है, और मुझे लगता है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत सिखाती हैं, और उनसे सीखना चाहिए। जो उनसे नहीं सीखता वो जो है वो पीछे रह जाते हैं। जो इंसान सीखता है, मूव ऑन करता है, देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग कि जो आपके आगे देखने वाली है। हम लोग पीछे देखते रहते हैं। नहीं तो वैसे मैं, अच्छा, ये तो हम बड़ी डीप और सीरियस बात कर रहे हैं। अगर आपने आप क्वेश्चन ये ही ऐसा अगर किया। अगर आप ये पॉडकास्ट इसलिए सुन रहे थे कि हसन अली कोई आपके लिए मस्खरे करेंगे, तो वो मैं अभी वो नहीं करवा रहा। लेकिन यार वैसे हाँ, ये भी तो एक एलिमेंट है, दिस पार्ट ऑफ योर लाइवलीनेस,
यार लाइवली होना हसन अली की पर्सनैलिटी है यार, दिस इज माय पर्सनैलिटी। जिए यार इस तरह करके जिए पूरे तरीके से खुल और के। इसके मुझे नुकसान भी बहुत होता है तो और मुझे seriously फायदा नहीं भी लेता? होता है। हाँ, सीरियसली नहीं लेता कोई? सीरियसली अभी मुझे कुछ एक दो लोगों ने मुझे अभी रिसेंटली बोला है 6 मंथ में कि हो सकता है तुम किसी टीम में कैप्टन होते, बट जो ये आपकी पर्सनैलिटी है उसकी वजह से उन लोगों ने रिफ्यूज़ किया आपको कैप्टन इनाम। हाँ, और जो लाइवली मेरी एक ये पर्सनैलिटी है, इससे मुझे नुकसान ये होता है कि लोग समझते हैं कि ये पता नहीं क्या है, खुद को क्या समझता है। और इससे ये भी फ़ायदा होता है कि मेरे दिल में जो होता है मैं वो सीधा बोलता हूँ, तो आई सेटिस्फाइड बाय माई सेल्फ। यस, लोग हर्ट होते हैं, अपने भी हर्ट होते हैं, लेकिन आई नेवर मेंट टू हर्ट एनीवन। और मेरी कोशिश ये होती है कि हम इंटरटेन करें, क्योंकि वी आर इंटरटेनर। अगर हम उस तरीके से देखे जाएँ कि वी आर इंटरटेनर, तो इंटरटेन करते हैं हमारी स्किल से, इंटरटेन करते हैं हमारी बातों से, इंटरटेन करते हैं हमारे एक्शन से। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा अब्बास ये होता है कि कितनी ड्रेसिंग रूम में हम रहे हैं। अगर हसन जैसा बंदा ना हो ड्रेसिंग रूम में तो लगता है यार कि हाँ, जब आप बोर परफॉर्मेंस हम नहीं हम तो Lower बहुत class. इंजॉय करते हैं हसन भाई के साथ। आपको तो करना हर- पड़ेगा वरना हर- हसन भाई तो दो झुकते और मार देंगे उधर। हाँ, इंजॉय करते हैं इसके। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप मुझे क्या कह रहे हैं, लेकिन जब क्या परफॉर्मेंस नहीं जब परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर आपकी ये चीज़ें नोट भी होती हैं। नहीं, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो फिर हम जैसों का काम होता है ना संभालना। मैं ये आपको हकीकत बता रहा हूँ, जब परफॉर्मेंस ही नहीं होती ये चीज़ें भी होती हैं। मैं इस चीज़ से भी गो थ्रू कर चुका हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, कि फोकस नहीं है, कि इधर देख नहीं रहा वो तो और मुझे बताएं कि आई वो कैन इंसान हो से भाई। प्राउडली कि मैं अपना सब कुछ दे के आता हूँ ग्राउंड के अंदर, कि वापस आऊँ फिर मैंने रिग्रेट नहीं करना। हाँ, जो मिस्टेक्स हुई हैं विल सिट विद द कोचेस, विल हाइलाइट्स के ये कैसे करना है, बट भाई आप आप अपना तो 100% दो। एक तो चलते फिरते खुद भी तो कोच है। नहीं, अभी क्या कहते हैं, वक्त ने इतना सिखा दिया, ओए होए 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 होए। वक्त ने इतना सिखा दिया सिर्फ कि मजबूर होके खुद ही सीखना पड़ा। सर ये इतनी क्लिप निकाल करना ये तो वायरल करें। बस कर दे, पहले ही पॉडकास्ट में छोटी छोटी क्लिप्स निकाली हैं मेरे साथ। मेरे वो कुछ मेरे बहुत करीबी लोग हैं, वो अभी पिछले पॉडकास्ट में वो नाराज़ होंगे आपने ये बोला, हालांकि मैंने कहा यार मैंने इस तरह नहीं बोला, अल्लाह का वास्ता है, आप लोगों ने मेरी हेल्प किया है। ये अभी जो नहीं, और वैसे भी सिचुएशन ये है कि भाई अगर कोई पॉडकास्ट में कोई बात अगर निकल भी रही है तो आपको बंदे का तो पता होना चाहिए ना यार, इसमें कोई बात नहीं है। अब्बास, कोई ऐसी परफॉर्मेंस जिस पे बंदा फिर कहे यार ये मेरी जिंदगी, आज मुझे मज़ा आया क्रिकेटर होने का? जब मेरा फर्स्ट टाइम आया था नाम पाकिस्तान टीम के लिए, मुझे वो जवाब ना दो जो किसी सहाफ़ी को देते हो, मुझे वो वाला बताओ कि जिस तरह पता अच्छा चला। यार, गुस्सा क्यों कर रहे हैं हाँ। भाई, आराम से यार, क्या हो वही गया, मैं आराम भाई से मुझे पूछो यार। गुस्सा आ भाई मुझे बोलो, आराम से पूछो यार, गुस्सा क्यों कर, बोलो। मुझे वो वाला और कितने क्यूट से कितने आराम से। नहीं, वो वाला बताओ ना जहाँ पता चला कि नहीं यार मैं ये कर सकता हूँ, मज़ा आएगा। आज PSL में हैट्रिक की। हाँ हाँ, वो पिंडी वाली, हाँ, उस पे बहुत ज़्यादा वो, अब टीम भी जीती है। और एक तो हमने 262 किया क्वेटा था वाला, क्वेटा के खिलाफ। क्वेटा के खिलाफ, उन लोगों ने भी तो मेरे ख्याल से 240 समथिंग किया था। हाँ, तो उसमें मेरा हैट्रिक भी था और साथ में 5 विकेट भी लिए थी। हाँ, तो उसका वो मज़ा आया था, हाँ जी। वो मज़ा आया था, काफ़ी मज़ा। तो ये नंबर 55 भी गुल्ली भाई के चक्कर में लिया हुआ है? जी, असल में वो हमारे गाड़ियों का भी सारा 55 है, तो मैंने नंबर भी ये इससे गलत बता दिया आपने यहाँ पे बैठ के। लिया, अभी चेंज कर लेंगे। ज़रा रिपीट कर दे, ज़रा रिपीट करे ये। अच्छा, वो भी मैं एक बड़ी मज़ाक बात सुनाता हूँ। तो मेरा जो पहला PSL था ना, उसमें गुली भाई को हमने ड्राफ्ट किया। अभी गुली भाई ज़रा नी इंजरीज वगैरह से, जिसमें 6 विकेट्स लिए थे उन्होंने 6 विकेट्स हाँ, लिए he's coming थे। from the injury, I हाँ, know. वो इंजरी वगैरह वाला एलिमेंट था, और बल्कि उन 6 विकेटों के बाद ही फिर इंजर हो गए थे। मतलब वो हाँ, गुली I भाई know. वाला ना वो वाला सीन था। was तो good चक spell, that was good spell. हाँ, तो हम जब कर रहे थे ना, तो जब रिटेंशंस कर रहे थे तो उस वक्त पॉलार्ड को साइन किया। पॉलार्ड पूरी दुनिया में ना 55 नंबर हाँ, मशहूर ना, कि सारा मशहूर पॉलार्ड 55। अब जनाब हमने ड्राफ्ट में लिया गुली भाई। अब गुली भाई ने मुझे सिर्फ इतना फ़ोन किया है, अस्सलाम वालेकुम, मैंने बस आपको ये बताना था कि 55 मेरा नंबर है। अच्छा, अब मैं ना तरीके से पॉली को फ़ोन, मेट व्हाट नंबर वुड यू लाइक?
उसने कहा व्हाट डू यू मीन व्हाट नंबर विल आई लाइक 55 आई प्लेड इतने 1000 मैचेस ये वो सारा कुछ 55 मैंने कहा yeah but you know someone has already asked for the no but उसने कहा हाउ कैन यू बी टॉकिंग अबाउट इट लाइक दैट उसके एजेंट ने मुझे लगा फ़ोन कर दिया मैंने फिर उससे कहा कौन कौन कॉल चल रही थी ना अभी सिर्फ नंबर डिसाइड करने के लिए कौन कॉल चल रही थी फिर ना करते कराते तक ना मैंने कहा यार अब उसने कहा नो बट टेल मी हु वांट्स इट तो मैंने कहा उमर गुल ओह व्हाई डिडंट यू टेल मी दैट्स फाइन That's लेट fine, हिम हैव yeah. इट उसने फिर आई थिंक कोई 00 या कोई इस टाइप का कोई नंबर उस दिन उस साल लिया था तो ये नंबर 55 के पीछे जो स्टोरी थी वो आपने वैसे ही मुझे बता दी बस अब हमें पता चल गया इसकी स्टोरी तो नहीं, मुझे नहीं पता, वो उमर गुल ही बताएगी मगर मैंने उसकी वजह से बोला करो उमर गुल की बोल चाचू बोला करो लोग समझेंगे कि कौन सा चाचू। चाचू उमर गुल हाँ, उमर गुल चाचू। उमर गुल चाचू उमर गुल चाचा तो उसकी वजह से मैंने लिया था 55। अच्छा चलो जबरदस्त अभी कैन आई आस्क हाँ, हाँ, please. अभी तक पाकिस्तान से आप काफ़ी मैचेस खेल चुके हो वर्ल्ड कप भी खेल चुके हो माशाल्लाह पाकिस्तान की कोई ऐसी परफॉर्मेंस कि जो आपको लगता है कि ये मेरी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी है अभी तक वही ना, मेरा वो डेब्यू हुआ था ऑकलैंड ग्राउंड में, क्योंकि उसकी बाउंड्री भी छोटी है, हाँ ऊपर से वो प्लेयर्स भी माशाल्लाह, केम विलियमसन को आउट किया था, फिर मिचेल को आउट किया था, तो वो मेरे लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस। डेरिल मिचेल के खिलाफ हमने अगला मैच खेलना है और केन विलियमसन हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे तो अब ये भी मैं यहाँ पे प्लग दे दूँ PSL 10 को लेकर क्योंकि सारे कहेंगे यार ये तो रैंडम बातें हो रही हैं PSL 10 से रिलेटेड की चीज़ें कर रहे हैं नहीं ज़बरदस्त हो रहा है अच्छा मैंने टेन के रिलेटेड बात करनी है नहीं करनी नहीं थी मुझे ख्याल है कर ही दें यार PSL relevant है। जो 10 लिखा हुआ ना वो बहुत अच्छा है वो जो 10 लिखा हुआ ना जो उसमें X है। X है ना उसमें बीच में 10 भी लिखा हुआ है हाँ ना हाँ वो बड़ा खूबसूरत तो है। अमेजिंग जिसने भी किया भाई एक्सीलेंट गुड जॉब ठीक है कि और करनी है नहीं नहीं बस ठीक है काफ़ी है हसन आपकी ये तीसरी फ्रेंचाइज यस ज़ल्मी इस्लामाबाद इस्लामाबाद और फिर कराची मैं कभी भी ये नहीं पूछूंगा कि कौन सी बेहतर थी कौन सी क्या थी क्योंकि मुझे पता है हर एक के साथ आपका एक अपना रिलेशनशिप है ज़ल्मी ने आपका करियर वहाँ से स्टार्ट हुआ आपको प्लेटफॉर्म दिया आप एक बहुत लीडरशिप वाले रोल में थे फिर इस्लामाबाद का मुझे इसलिए पता है वो शादाब रेहान और वो जो एक लव और एक वो कनेक्शन आपका उस तरीके से है ये आपका दूसरा साल है हाउ आर यू फाइंडिंग द मैनेजमेंट हेयर आई थिंक तीसरी फ्रेंचाइज है एवरी फ्रेंचाइज हैव अ डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग और पहले सोच लेना ये मैंने अपनी तारीफ करवाने के लिए सवाल आई नो पूछा। आई एम कमिंग ऑन दैट अच्छा पॉइंट चले सो ज़ल्मी के जो 5 साल थे वो आई वुड से कि मेरे वो लर्निंग के थे और आई हैव लर्नड अ लॉट स्पेशली फ्रॉम द मोहम्मद अकरम हाजी भाई ही ट्रीट मी लाइक अ सन एंड ही हेल्प मी अ लॉट इन माय बॉलिंग एज वेल मैंने ये बहुत कम बोला है अपने इंटरव्यूज़ में बट ही हेल्प मी अ लॉट इन माय बॉलिंग फिर उसके बाद इस्लामाबाद में आया इस्लामाबाद में भी लीड किया बॉलिंग अटैक को एंड सक्सेसफुली वहाँ से उनको बाय बाय टाटा किया और उनकी फ्रेंचाइज भी बहुत अच्छी थी फिर यहाँ पे आए जब हम लास्ट ईयर जब मेरी ट्रेड हुई तो हमारी न्यू लुक टीम थी एंड ऑलमोस्ट 90% थिंग्स आर चेंज और मैंने आपको आई थिंक उस वक्त ट्रेड के वक्त भी आपकी मेरी जब कॉन्वर्सेशन हुई थी तो मैंने ये कहा था हसू मैंने तो 3 साल कहे थे याद है कि जी। हमारा ये 3 साल का प्रोजेक्ट है जी जी तो हमें उस चीज़ को रीबिल्ड करना है Build करने हमें के लिए। एक इन्वायरमेंट इस्टेब्लिश करना है मैं अगेन मैं जब भी वाली बात करता हूँ तो लोग समझते हैं कि शायद मैं पहले वालों में से कोई बात कर रहा हूँ नहीं ऐसी बात नहीं, नहीं है प्लीज़ मैं इतनी हमेशा कहता हूँ कराची किंग्स को बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स और बहुत ज़बरदस्त कोचिंग स्टाफ वगैरह ने पहले मैनेज किया हुआ है रन किया हुआ है वो कंपटीशन जीते हुए हैं शुरू के 6 साल कराची कभी प्लेऑफ्स वो कराची और ज़ल्मी वाई टीम थे जो प्लेऑफ्स में हर दफ़ा क्वालिफाई कराची करते थे हैज ब्रिंग लॉट्स ऑफ बिग नेम्स बिग नेम्स आप किसी का भी नाम उठा के देख ले आई थिंक Exactly. एक्सेप्ट ब्रैंडम मकल्लम एंड एबी डिविलियर कराची सारे के बहुत कराची के बड़े 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 प्लेयर्स जो हैं उनको साइन किया हुआ है एंड कराची किंग इज वन ऑफ द इट इज़ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज मतलब कराची biggest के शहर franchise. की जो फ्रेंचाइज सबसे बड़ी मैं सिर्फ ये वाली बात करता हूँ कि देखें जो भी स्पोर्ट्स टीम्स का होता है तरीका होता है प्लस जो मैनेजमेंट आती है उनका एक अपना
काम करने का तरीका होता है, उनकी अपना एक सोच विजन होती है, होता एक है, अपना अप्रोच पाथ होती है। होता है, आपकी किस तरह तो लेके चलना है उस सेंस में तो इसलिए जब ट्रेड वाली कॉन्वर्सेशन आपकी मेरी हुई थी, तो मैंने आपको कहा था हसन, और हम तब तक पहले यूँ काम नहीं कर चुके थे, जी, हमारा हँसी बिल्कुल। मज़ाक था। जी, 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 बिल्कुल। तो मैंने कहा था कि यार एक है और उसमें आई थिंक यूर वन सेंट्रल कॉग, और इसे साथ करके चलो। आपने मुझे कहा बस ठीक है, हैदर फिर आ गया, हम नहीं, आई इकट्ठे थिंक वो संभालेंगे। मेरे लिए वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आपने बोला था कि हमने इसको बनाना है, इस फ्रेंचाइज़ को हमने बनाना है, इस टीम को हमने बनाना है। एंड यू सेड आई नीड योर हेल्प। आई सेड ओके, आई नीड योर हेल्प, व्हाटएवर यू वांट मी, आई एम हियर टू हेल्प यू। हम इसको बनाएँगे, न्यू लुक टीम है, हम इसको किस तरह लेके जाएँगे। तो सो फार वी आर गोइंग गुड, अमेजिंग रिजल्ट तो फ्रेंचाइज़। आगे चलकर वो है ना, बट हमने जो एटलीस्ट जो प्लेटफॉर्म सेट करना था एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। उस आप पे। ये देखें कि अभी एक पहला गेम हुआ है, स्टिल डिफरेंट फेसेस आए हैं, इसमें नए फेसेस आए हैं, राइट? अभी भी ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा टीम चेंज है, हमारी पिछले साल के शायद 9 लड़के सेम राइट? है, लेकिन 10। या एग्जैक्ट, लेकिन आप ये देखिए कि हम पहले प्रैक्टिस से ही कैसे जेल हो चुके हुए हैं। ठीक है, आपने जिस तरह मेंशन किया कल भी, लेकिन मैंने तो नोट किया है, मैंने 3 दिन जो नोट किया है कि हमें, मुझे नहीं फील आ रहा था कि ये पहला दिन का कैंप है या दूसरे दिन का कैंप है। वी फील लाइक कि ये हम पता नहीं कितने दिनों से कैंप कर रहे हैं, जो कि मैंने मेंशन भी किया था। आपने बल्कि जो टीम ग्रुप है जी, मैं उसमें सबसे। कि ये मुझे ऐसे फील नहीं होगा पहले दिन का। इसकी वजह यही है कि द कंफर्ट ज़ोन ऑफ द प्लेयर्स, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने आउटकम लेना है तो आपको एनवायरनमेंट वो क्रिएट करना पड़ेगा। इट्स अ फैमिली। ये कोई हमारा वो नहीं है कि मुझे ये प्लेयर पसंद नहीं है, वो प्लेयर नहीं पसंद, तो इसके लिए डिफरेंट रूल्स होंगे, इसके लिए डिफरेंट होंगे। इक्वालिटी एंड इन्वायरमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये 2 की चीज़ें हैं, जब आप वो करते हैं तो आपके रिजल्ट आज नहीं तो कल आते ही आते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पीएसएल के लिए ऑब्वियसली फैंस तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन उसके बाद प्लेयर्स हैं, राइट? तो आप जो इन्वायरमेंट वगैरह वाली बात करते हो ना, प्लेयर्स को बेस्ट पॉसिबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, वो दैट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी फ्रेंचाइज। और मैं हमेशा आपको पता है हसन, मैं हमेशा उस चीज़ पे ना सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी बट इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आई टॉक अबाउट प्रोवाइडिंग द राइट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये मेरा सवाल इस सेंस में रहा था, इस तरीके से आ रहा था कि जो आपने कहा ना कि तुसी की कर दो सारे, ठीक है, कोई भी अब जिस तरह कल जब मैच जीते हैं तो मुझे बहुत मुबारकबाद के मैसेजेस आए, मुझे आया कि वो आपने ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने कहा हमने कुछ नहीं किया भाई, हमने कुछ नहीं किया। वो जो बेचारे 11 उन्होंने खेल रहे थे, बट देखिए जो हैदर भाई, 5 आई नो ये आपका वो एक आप हम्बल गाय हैं या जो भी लोग ये सर मैं कहते हैं, बिल्कुल हम्बल, एक ठीक चीज़ है। जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं बहुत मैंने हम्बल, मैं हम्बल नहीं हूँ। बहुत सारे कोचेस से ये के मुंह से सुना है, बहुत सारे मैनेजर्स, बहुत सारे लोगों से सुना है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। बट वी आर अ फैमिली, राइट? फैमिली में हर फर्द का कोई ना कोई रोल होता है, राइट? तो जैसे ट्रेनर का रोल है ट्रेनिंग कराना, फिजियो का रोल है ट्रीट करना, मैस्योर का रोल है मसाज करना, आपका रोल है एनवायरनमेंट मैंने बना के देना है। मैंने मेरी पूरी कोशिश है स्क्वाड असेंबल स्क्वाड को करनी असेंबल है, करना, सब स्ट्रैटेजी कुछ देखनी करना है। है, जो एलो भी का करना है। डिफरेंट है, कैप्टन का डिफरेंट है, कोच का डिफरेंट है, प्लेयर का डिफरेंट है, बॉलर का, बैट्समैन का, सबका डिफरेंट है। देन इट्स बिकम अ फैमिली बिकॉज इट्स अ टीम गेम, राइट? तो उसमें हर इंसान जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया था ना शुरू में, हसन अली ने एक थोड़ा सा अपना ब्रॉडकास्ट करियर भी स्टार्ट कर लिया हुआ है। तो हसन आप कुछ पूछना चाहते हैं अब्बास से तरह, ताकि Yes, सवाल। I have a very serious हाँ question जी प्लीज़। regarding his career, regarding his cricket. अब्बास, हम लोगों ने देखा कि आप यू हैव अ प्रूवन, राइट? अब आपके ये ऊपर है कि आपने ये किस तरह लेके जाना है कि T20 में आपने प्रूव कर दिया होगा कि यू आर गुड इनफ, और फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी आपने प्रूव किया है। सो आपके माशाल्लाह 20 मैचेस हैं और 30 से ऊपर विकेट्स हैं इंटरनेशनल पे। फिर आप PSL के 2 दफ़ा मुझे समझ आ रही है कि जा रहे हैं सवाल। बेस्ट बॉलर हो चुके हुए हैं, ठीक है। बट मैं जब आपको देखता हूँ कि आप सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हुए हैं अभी तक, एंड आपका जो कैरियर है वो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 4-5 साल हो चुके हुए हैं। तो इन 4-5 साल में आपने सिर्फ जस्ट 9 फर्स्ट क्लास के मैचेस खेले हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है, यू आर स्टिल यंग एंड स्टिल फिट इनफ, आपको रेड बॉल पसंद है? बिल्कुल हसन भाई, रेड बॉल बॉल क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट मेरा भी वो है, पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि अभी इस साल वो था डिपार्टमेंट टूर्नामेंट, तो उसमें मैं गया था। पहले मैच में मैं प्लेयर नहीं हुआ, मगर अकेला नहीं है, और दूसरे मैच के लिए मैं रेडी था, मगर वो पीछे से कॉल आई है NCA से कि वो पावर हिटिंग का वो कैंप लग रहा है। हाँ, स्ट्राइक तो फोर्स हाँ, थे। स्ट्राइक फोर्स का, तो मैं उसके लिए चला गया। आप भी स्ट्राइक फोर्स से थे? जी बिल्कुल। लास्ट ईयर कल में छिक्का नहीं देखा आपने? नहीं सर, वो तो वैसे भी पहले का मारता है, स्ट्राइक फोर्स से पहले का मारता है। लास्ट ईयर में अगेन वही था मेरा, वो फिर मेरा नाम आया न्यूजीलैंड के लिए, तो उसमें चला गया। तो ऑलमोस्ट उससे पहले पिछले साल मैंने 6 मैच खेले थे। तो तो असल ये वही वाली बात मेरा- निकल आई ना कि जब आप पाकिस्तान टीम के उसमें आते हो ना, तो फिर आप आपका busy हो ये जाते ये बिजी हो जाते हो, बट मेरा मेन कंसर्न ये था कि होता है ना कि जैसे कि पुट ऑफ तो नहीं हुआ हुआ कि रेड बॉल Exactly, खेलनी है नहीं exactly. खेलनी है। Basically, आपने I आपने know बड़े he प्यारे wants to तरीके से play. उसने कहा है, उसने पता है क्या नहीं, कहा, उसने पुत्र पहले वो रेड बॉल पे फोकस stats कर। मेरे check- उसने बड़े शरीफ तरीके से कहा है कि शायद गुली भाई इतने प्यार से ना समझा सकेंगे, चल पुत्र रेड बॉल खेल। नहीं, मेरा कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान को वो अच्छा, करूं। मैंने अभी तक कोई वायरल कंटेंट वाले सवाल नहीं पूछे, तो एक दो वायरल कंटेंट वाले चीजें आप पूछने पूछो, हुए। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ आई हुई है ना पूछ लो। यार हमने अभी तक डेविड वार्नर की बात नहीं की। डेविड वार्नर का ओए क्यूटी अच्छा, डेविड वार्नर का इम्पैक्ट ऑन द टीम, पहले अब्बास बताओ अभी तक कैसा लगा? ज़बरदस्त, बड़ा, बहुत ही कूल कैप्टन। क्योंकि कल का मैच अगर देख ले तो बहुत मार पड़ी हमें, मगर कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि गुड बॉलिंग, फिर भी मुझे सपोर्ट किया उसने। हाँ, 8 दफा वो कहते हैं कुट बहुत बड़ी है, अभी तक दिल में लिखी हुई है कुट। वो असल में अच्छी चीज ये लग रहा है कि उसको पेन हो रही है कि हाँ, टूट पड़ी है, ये हाँ। अच्छी चीज है। नहीं लेकिन जो मगर वो बिल्कुल कुछ, उसने कुछ भी नहीं कहा, मुझे बैक किया उसने बहुत। वो उसने कहा है कि गुड बॉलिंग, अच्छी बॉलिंग की है, बस वो कह रहे थे कि विकेट इस तरह है कि क्या कह सकते हैं। अच्छा, वैसे मैंने एक और चीज़ नोट की हसन, आपकी और बुल की भी, हिज निकनेम इज बुल, FYI। एक मैंने देखा है, एक केमिस्ट्री वहाँ पे भी बिल्ड हुई हुई है। यस, वी हैड अ रियली गुड मीटिंग, और ऑब्वियसली उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर द लोकल प्लेयर्स एंड दैट आई कैन प्रोवाइड हिम, और क्योंकि ग्राउंड में मैं हूँ तो मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। उसके अलावा भी एज ए वाइस कैप्टन ही वांट्स मी टू कनेक्ट इन एवरीथिंग, और एज यू सेइंग कि क्या इम्पैक्ट है उसका या क्या उसकी प्रेजेंस है डगआउट में। ही इज़ अ बिग नेम एंड ही हैव प्रूवन पूरी दुनिया में, ही प्लेड एवरी क्रिकेट एंड ही इज़ अ बिग स्टार एंड थैंकफुली कराची किंग टू पिक हिम। और मुझे पर्सनल फील के उसका जो ये प्रेजेंस है हमारे डगआउट में, हमारी टीम में, उसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो हमारे यंगस्टर्स को होगा। यंगस्टर्स को, और इस और वो सबसे घुल मिल के बात भी कर रहा था एग्जैक्टली कल, बल्कि मैंने दो इसी तीन पॉइंट पे चीज़ें, मैं आ रहा था। हाँ। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली सॉरी कि कल जब मैं टेबल में बैठा हुआ था, ही केम टू मी फॉर द सीरियस कन्वर्सेशन, बट मेरे साथ फिर उमर बिन यूसुफ थे, फिर एक दो और यंगस्टर बैठे हुए थे, एंड वो जब उनके साथ बात कर रहा था, वेरी पोलाइटली उनको अच्छे तरीके से स्लोली इंग्लिश बोल के उनके साथ बात कर रहा था, उनको चीज़ें बता रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि एज ए सीनियर प्लेयर जिसने दुनिया को रूल किया हो और फिर लीड भी किया हो एक टाइम पे, तो वो इस तरह बात कर रहा है। तो इसका जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो हमारे यंगस्टर्स को होगा। अब ये यंगस्टर्स में आके वो कितना फ़ायदा ले सकते हैं, कितनी बात कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं उनसे। मुझसे एक पॉडकास्ट पे सवाल पूछा गया था कि किसी ने कहा है कि डेविड वार्नर टीम मैन नहीं है, तो आप उन्हें क्यों ले मुझे रहे लगता है ओजीज ने सिखाया था कि टीम मैन कैसे होना हैं? चाहिए। नहीं मतलब मैंने कहा कि जी, एक तो पहली बात ये कि देखा, अगर मैं किसी को ड्राफ्ट करता हूँ, मुझसे पहले कोई 100 बैकग्राउंड चेक, 100 चीज़ें चेक मतलब की आप ये होती हैं। कैसे नहीं, बट मुझे हर बड़े कोच ने कहा कि यार अमेजिंग गाय टू हैव इन द ड्रेसिंग। मुझे ये बताएं, एक मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन। नहीं वो हम बाद में करते हैं, मुझे ये बात नहीं, खत्म पहले करने मैंने दो, पूछना मुझे कि- बात खत्म करने दो ना अच्छा, उसमें। अब कल आप देखो, जेम्स विंस अपनी लंबी इनिंग्स खेल कर आ रहा था, पानी और ORS की बोतल लेकर खड़ा हुआ था खुशी वार्नर, को भी दी है। खुशी आ रहा था, पानी और बोतल, और वो खड़ा हुआ था उनके लिए। एंड ही सेलिब्रेट विद खुरम भाई, लाइक के वो मतलब तो मुझे लगा wow. कि क्या नाम है, कुंभ के मेले में बिछड़े भाई मिले तो। मेरा एक यहाँ पे जिस बंदे ने आपसे क्वेश्चन किया है या जिसका भी ये है क्वेश्चन,
उससे आपने ये क्वेश्चन करना है कि भाई आपसे ये क्वेश्चन है कि जिस बंदे ने इतने टेस्ट मैचेस खेले हो, इतने वनडे खेले हो, इतनी T20 खेली हो, इतनी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली हो, वो कैसे टीम मैन नहीं हो सकता? अगर भाई कोई टीम मैन नहीं है तो उसको एक दफ़ा बुलाते हैं, दूसरी दफ़ा नहीं बुलाते, ठीक है? तो प्लीज़ ये इस तरह के क्वेश्चन ना करें, अच्छा क्वेश्चन किया करें, आपको उसका अच्छा आंसर मिले। नहीं, उन्होंने एक्चुअली किसी और की स्टेटमेंट को मेरी तरफ डाला था। खैर वो छोड़ते हैं। वक्त अब हमारा थोड़ा सा कम है और वायरल कंटेंट की तलब में हंसू चल जाते जाते गाना तो सुना दे यार। आवारा हूँ, आ, आवारा हूँ, आ, हाँ गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। बहुत सही यार, बात है यार। और हैदर भाई मैं आवारा होना चाहता हूँ यार। हाय हाय, तुझे पता नहीं, तू बहुत हमारा है। तू बहुत हमारा है नहीं, मेरे नहीं, भाई। नहीं, मेरे पे बैंक का बहुत प्रेशर है, वो नहीं होने देंगे। लेकिन अब्बास, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू बास, आपका डेब्यू हुआ। हालांकि बोला मैं ही हूँ, लेकिन मैं थैंक यू। नहीं भाई, उससे इसी तरह तो ईजन करना है भाई। वो मैं कहता हूँ ज्यादा तीन- स्ट्राइक तूने लेनी है, रोटेशन। 3-4 जो है ना मुझे इसके साथ पॉडकास्ट कराएं, ये ठीक हो जाएगा। ये ठीक है। ओ ठीक है, वो सीनियर लड़का का रोल ही होता है जूनियर कोच चलाना। यार देखा ये साथ आ गए। लेकिन हंसू ऑलवेज, मतलब मुझे तो हमेशा इस तरह, हमेशा ऐसी फीलिंग होती है कि यार हमेशा ही वो नहीं होता, वक्त का पता भी नहीं चलता जब हम दोनों बैठे होते हैं। जस्ट एंजॉय द मोमेंट्स। एंजॉय द मोमेंट। बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। या ये थे जी अब्बास अफरीदी और हसन अली, टू ब्राइट स्टार्स इन पाकिस्तान क्रिकेट। बल्कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट भी नहीं कहूँगा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान कहूँगा। और इस वक्त कराची किंग्स की ये दोनों पहचान भी हैं, जान भी हैं, एंड दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द सक्सेस दिस सीज़न इंशाल्लाह। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे, हमें कामयाबी दे, ताकि हम अपने कराची किंग्स के फैंस के लिए ये PSL 10 में सक्सेस लेकर आएँ और ट्रॉफ़ी लेकर आएँ। अगली दफ़ा तक दूसरा स्टार लगाना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, वो आप ये ज़ूम इन कर लें या उधर दूसरा स्टार लगाना है। और इस मैसेज के साथ हैदर अज़हर को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।